जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्तजनों, भावार्थ सहित श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ आइए इसको सुनिए और हृदय में धारण कीजिए, बहुत आनंद आएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए जरूर, जिससे हमारे आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। तो भक्तजनों, जय श्री राम। कटतु नीर पीठ पत बांधे, कर सर धनुष राम बर कांधे। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख सिख मंजू महाच बिछाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, दाहिने हाथों में वाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत से सुशोभित हो रहे हैं। यज्ञोपवीत माने जनेऊ, नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भय सुखारे, टक लोचन चलत नटारे। हर से जनक देख दो भाई, मुन पद कमल चले गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एक टक निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियों भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए जा रहे हैं। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग रंग अवनी सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाए कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितव सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर के देखने लग जाते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मर्म विशेषा। भली रचना मुनि रिपसन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। सबने श्री राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा अति प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अत्यंत अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देख सब रिप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिन भंजव भव धनुष विशाला, में नहीं सिय राम और माला। अब विचार गवन हो घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके स्वरूप को देख करके सबके मन में ये निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, तोड़े बिना भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यह सोचकर वे कहने लगे, सारे राजा जितने वहां पर आए हुए थे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर को चलो।
बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, ये बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। बिना धनुष तोड़े ही तो राजकुमारी का ब्याह कौन कर सकता है। एक बार कालौ किन हो, सिय हित सर समर लज तब हम सो। यह सुनी अवर मही मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। ये घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराने लगे। सिय बियाहब राम गर्भ दूर कर निपन के, जीत को संग संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, तो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो को जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। सिख हमारी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, उन मन के लड्डुओं को भी से भी कहीं भूख नहीं मिटती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं अभिलाषा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरि लोचन छबिले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुर बासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र में भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी इन्हें सदा हृदय में छिपाए रहते हैं। वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरख मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवान अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी के रूप में पाने की दुराशा मिथ्या छोड़ दो। मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको अच्छा लगे वही जाकर करो। तो हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज अपना जन्म सफल कर लिया है। अस कही भू चले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जान सु अवसर सिय तब, पठई जनक बुलाए। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाए। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आनंद पूर्वक उन्हें लिवाने चली गई। ये शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उमा सकल मोहिल घुलागी, प्राकृत नार अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी की शोभा वर्णन नहीं हो सकती, क्योंकि वो लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली
हैं, अर्थात जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अपराकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है और अपने उपहासात्मक बनना है। सीय बरन ते उपमा दे को कब कहाए अजस को ले, जो पट तरिय सीय समसिया जगयस जुबति कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्होंने उपमाओं को देखकर कौन कुपी कहलाए को कभी कहलाएगा और अपयस का भागी बनेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती ही कहाँ है। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कही रमा सम किमि वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है सीता जी। सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर के अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मद जैसे प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को ही कैसे कहा जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रजु मंदर सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। अर्थात जो लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी भगवान के साथ विराजमान हैं, उनसे भी श्री जानकी माता जी की तुलना नहीं की जा सकती। उनको प्रकट करने में असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण ऐसे उपकरणों से प्रकट होते हैं। ये छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और स्वयं कामदेव ही अब कमल रस से मथे हों। यही विधि उपजय लक्ष्य सब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहीं सिय समतुल। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व हैं, अतएव अनुपमेय हैं। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वानी। लोह नवल तन सुंदर साड़ी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाते हुए चली जा रही हैं। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित हो रही है। जग जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिया पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा है, तब उनका दिव्य रूप कर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए हैं।
हरस सुनन धुंद भी बजाए, बरस प्रसून अप्सरा गाई। पान सरोज सोह जय माला, अवचट चितय सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लग गए। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। सुनि मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं जा लगे। श्री रामचंद्र जी में लगे और स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बड़े, देख सिय सकुचान। लाग बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उरयान। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लगाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारिन पर हरि निमेष। सोचहि सकल कहत सकुचाहि, विभीषण विनय करहि मन माहि। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सभी एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हुए सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हर विधि बेग जनक जड़ताई, मत हमारे अस देहि सुहाई। बिन विचारु पन तजौन तजि नर नाहु, सिय राम कर करिय विबाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र ही हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दे दीजिए जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह श्री राम जी से कर दें। जुग भल कहीं भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहु दाहू। यही लाल सा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला क्या कहेगा, क्योंकि ये बात तो सब किसी को अच्छी लगती है। हट करके अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो ये सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह निप जाए करहु पन मोरा, कह निप जाए कहु पन मोरा। चले भाट ही हरस न थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया और बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कह दो। भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद नहीं था। बोले बंदी जन बरे, बोले बंदी जन बचन वरे। सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाही हम। भुजा उठाए विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी के पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर राजा जनक जी का विशाल प्रण कह रहे हैं। निप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देख सरासन गवहीं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वो भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपचाप से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई।
सोई पुरारु को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देही, बिनहि विचार बरहि हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ उसको श्री जानकी जी बिना किसी विचार किए हठपूर्वक वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। पर सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कस कस कर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चल पड़े। तमक 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 तक ताक तक शिव धन धरही, उठई न कोट भांति बल करही। तमक ताक तक शिव धन धरही, उठई न कोट भांति बल करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। तमक तमक कर बड़े ताव से शिव जी को धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वो उठता नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास नहीं जा रहे हैं। तमक धरहि धनु मूढ़ निप, उठई न जलहि लजाय। मनहु पाए भट बाहु बल, अधिक अधिक गरुआय। वह मूर्ख राजा तमक तमक कर किटिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता है तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वो धनुष अधिक अधिक भारी होता चला जा रहा है। भूप साहस दसे कहीं बारा, लगे उठावन टरई नटारा। भूप साहस दसे कहीं बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार में धनुष को उठाने लगे और उनके टाले भी नहीं टलता है। पर राजाओं ने मन में यह विचार नहीं किया कि यदि मैंने शिव जी के धनुष को एक साथ उठा लूंगा तो सीता का वरण कैसे होगा। सीता 1000 लोगों को बरेगी कैसे, 1000 लोगों को कैसे जयमाला पहनाएंगी। शिव जी का वो धनुष किसी से फिर भी नहीं डिगता। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन भी कभी नहीं चलायमान होता है, उसी तरह से वो धनुष अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। सब निप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष हाथों से बरबस हार मान करके चले गए। श्री हत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। निपुण बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राजा लोग हृदय हार कर श्रीहीन होकर जाकर के अपने अपने समाज में बैठ गए। राजाओं को असफल देखकर जनक जी अकुला उठे और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध से सने हुए हों। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पन ठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। तब राजा जनक जी ने मन में विचार करके बोला कि मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप से राजा आए हुए हैं। देवता और दनुज भी दोनों साथ साथ आए हुए हैं, अलग अलग वेश धारण करके। परंतु
किसी से ये धनुष उठाए नहीं उठा। कुंवर मनोहर विजय बड़ी, कीरत अति कमनीय, पावनिहार बिरंच जनो, रचे उन धनु धमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। इस प्रकार से राजा दशरथ जी, राजा जनक जी अपने बोलते हैं बीच सभा में और अपने मन में विचार करते हैं, सोचते हैं। कहो काहि यह लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा, राहब चढ़ाओ बतोर अब भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसी को नहीं मिला, परंतु किसी ने शंकर का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि को छुड़ा भी नहीं सका। अब जन को माख भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। राजा जनक जी इस प्रकार से कह रहे हैं भाई कि अब कोई अपने मन में किसी प्रकार की ग्लानि मत करना, किसी प्रकार से नाराज ना होना। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर को जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह नहीं लिखा है। सुखित जाई जाओ पानी पर हरऊं, कुंवर कुंवारी रहाऊं का करऊं, जो जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तो पन करी हो त्यों न हसाई। यदि प्राण छोड़ देता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है तो प्रण करके अपना उपहास का नहीं करवाता, उपहास का पात्र में कभी नहीं बनता। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी, माँ के लखन कुटिल भय भव है, माँ के लखन कुटिल भय भव है, रदपट पर कत नयन सिरों है। जनक जी के वचन को सुनकर सभी स्त्री पूरी जानकी जी की ओर देखकर दुखी हो रहे हैं, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुवीर डरे, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रवान। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक जी के वचन उन्हें ब्राह्मण से लगे। जब नहीं रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर यथार्थ वचन बोले। भरत लक्ष्मण जी महाराज, रघुवंशी ने माह जहाँ कोई को, ते समाज यस कहे न को, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में जहाँ कहीं भी कोई होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी के उपस्थित रहते हुए श्री जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, काहू सुभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक युव ब्रह्मांड उठाऊं। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही वही कहता हूँ जो कुछ अपमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि डारों फोरी, सकऊं मेरे मूलक जिमि तोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन सा चीज है। नाथ जानियस आयसु होई, कौतुक करऊं बिलो कौ सोई, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण ले धाऊं। श्री लक्ष्मण जी इस प्रकार से कह रहे हैं।
ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा कर ले जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जो न करऊं पद प्रभु पद शपथ कर न धरऊं धनुभात। श्री लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, हे नाथ आपके प्रताप बल से धनुष को कुकुरमुत्ते के बरात की तरह तोड़ दूंगा। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के श्री चरणों में शपथ है, फिर मैं कभी धनुष बाण तर्कस में कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मह दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। जो ही श्री लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग सब राजा डर गए। श्री सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुल काही, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, रघुनाथ जी और सब मुनि की मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी के इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बुलाकर बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु ताप जनक परितापा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठौ राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछूर आवा, ठाढ़े भय उठ सहज सुभाई, ठवन छुबा मृगराज ल जाए। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी चरणों में सिर नवाया। उन्होंने मन में हर्ष हुआ, न विषाद है न और कोई बात है। वे जैसे सिंह जवान को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी खड़े हो गए उठकर। उदित उदय गिरि मंच परे, रघुबर बाल पतंग, बिहसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। निपन के आशा निज जानी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप मुख मुद सुकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी अत्रि रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह चमकना बंद हो गए और सब सारे मौन हो गए। अभिमान रूपी राजा कुमुद रूपी संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, गुर पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि निसन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी मुनि से आज्ञा मांगी। सहज चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी,
पुलक पोर तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर को में से रोमांच से भर गए। पितर बंद सुर सुकृत सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तव शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम नरेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति ही तोड़ डालें। सभी देवताओं ने इस प्रकार से प्रार्थना की। तो आइए भक्तजनों, हम भी इस प्रार्थना को अपने हृदय में धारण करें। जय सिया राम, जय सनातन। राम ही प्रेम सप्रेत लखे, सखिन समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहै बिल खाए। श्री रामचंद्र जी को वात्सल प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर बिलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सब सखी कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। को न बुझाए कहै गुर पाई, ए बालक सन असहठ नाही। सीता जी की माता जी सभी सखियों को बुला करके कहती हैं, जाकर के देखो तो सब ये मेरे हितु कहलाने के लायक नहीं है, सब तमाशा देखने लायक के देखने वाले हैं। कोई तो जाकर के मुनि से ये कह दे कि ये बालक बहुत छोटे हैं, उन्हें धनुष तोड़ने के लिए ना कहा जाए। विश्वामित्र को जाकर के कोई समझाता क्यों नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। श्री सीता जी की माता जी कहती हैं इस तरह से कि रावण बाणासुर जिस धनुष को छुआ तक नहीं, सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में कैसे दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत नहीं उठा सकते हैं। भूप सयानस सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जानी न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। एक चतुर सयानी सखी बोलती है सीता जी की माता जी से कि ये बहुत समझदार हैं और बहुत ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। राजा का सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे अपार समुद्र को सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बसे, विद हरिहर सुर सर्व महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वो मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश भी बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तरिय
संशय यस जानी, भंजहु धनुष राम सुन रानी। सभी सखियां इस प्रकार से कह रही हैं, कामदेव ने फूलों का धनुष बाण हाथ लेकर समस्त लोगों को अपने विषय बस में कर डाला है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की भय देहि, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। सखी के वचन को सुनकर रानी श्री राम के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। रानी को उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती करने लगी। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करहि तुहरहु चाप हरुआई। व्याकुल होकर सीता जी मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझे पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हल्का कर दीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तू सेवा। बार बार सुन बिनती मोरी, करहु चाप गुरताति थोरी। हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत कम कर दीजिए। सीता जी मन ही मन सभी देवताओं को मना रही हैं। देखी देखी रघुबीर तनु, सुर मनाव धर धीर। प्रेम बिलोचन प्रेम जल, पुल कावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितपन सुमर बहुर मन चोभा। आह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ भवानी। अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री राम की शोभा देखकर फिर पिताजी के प्रण का स्मरण करके श्री सीता माता शुद्ध हो रही हैं। मन ही मन पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। कहाँ धनु कुल सहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। मंत्री सब डर गए हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर के किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांत धरोर धीरा, सिरस सुमन कल बेधी छीरा। सब सकल स्वभाव के मत भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गत तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज रखूं। श्री सीता माता जी इस प्रकार से सोच रही हैं अपने मन में। सिरस के फूल से कण से कहीं हीरा छेदा जाता है, सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। श्री सीता माता जी मन ही मन श्री धनुष जी से प्रार्थना करती हैं। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरो रघुपत ही निहारी। अति पर तापसी मन माही, लवन में से जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इसी प्रकार श्री सीता जी मन में संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। श्री सीता माता का प्रभु ही चिताय पुण्य चितव मही, राजत लोचन लोल खेल मन से जमीन जुग, जन विध मंडल डोल। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई श्री सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। गिरा अनिल अलिने मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निसावलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रामरी को उनके मुख कमल पर रोक रखा था, जैसे लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही थी। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही अटका हुआ था, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उरयानी। तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपत पद सरोज चितुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता देख जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विचार कर विश्वास कर ले आई और कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो श्री रघुनाथ जी के कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उरवासी, करहि मोहि रघुबर कैदासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो बर मिलहु न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले हे भगवान रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी हमें अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोक तकौ धनु कैसे, चितव गरुव लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर श्री सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात उन्होंने निश्चय कर लिया। कृपा निधान श्री राम सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन कर लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंड। पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय राम जय 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 राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम।